बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है आपके। लास्ट वीडियो में जो मैंने एक टॉपिक पे बात की थी, इकोनॉमिक डिज़ास्टर, व्हाई दिस इकोनॉमिक डिज़ास्टर, उसमें मैंने कुछ वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड की थी, जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये इकोनॉमिक डिज़ास्टर जो है वो आया है और इसके रिस्पॉन्सिबल्स कौन है। उसमें जो लास्ट वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, थोड़ा बहुत जो है वो मैंने बड़ा कैजुअल किस्म का जो है वो टिप्स दिए थे कि जिसकी बुनियाद पर हम अपने इनकम को जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको सेव कर सकते हैं। इस सिलसिले में आज मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बात करूँगी कि हमारी जो 52% पॉपुलेशन है ख़वातीन पर मुश्तमिल है, और उसमें मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करूँगी, आर्गूमेंट्स के ऊपर बात करूँगी। उसमें अगर हम में से जो है वो आजकल अगर हम सब मिलाकर मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस में जो हमारे यहाँ पर ख़वातीन काम करती हैं, उन सबको अगर हम मिलाए तो हमारे यहाँ पर ये 10% भी नहीं बनता। तो इस जो इन ख़वातीन को, जो कि बड़ा मेजर रोल है जिनका हाउस होल्डिंग के अंदर, इनको अगर हम थोड़ा सा और मोटिवेट करें, या हम इनको थोड़े से रास्ते जो है वो इनके नए नए विस्टास से उनको मुतारिफ़ कराएं, तो यकीनन ये घर में बैठकर जो है वो इनकम में इजाफ़ा कर सकती है। अब ये हम नहीं कह सकते कि किस तरह से जो है वो मेहनत किए बग़ैर और एक प्रोसेस को एडॉप्ट किए बग़ैर आपके इनकम में इजाफ़ा होगा। एक तो आपका अपना जो है वो फ़िक्स इनकम है, दूसरा जो है वो हम साइड बिज़नेस जो है वो करते हैं। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम जो है, जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो हमारे सामने एकदम से जो है वो एक खौफनाक किस्म का पिक्चर जो है वो आ जाता है, बिकॉज़ हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन है वो सारी जॉब ओरिएंटेड है कि हम एजुकेशन लेंगे, 16 इयर्स एजुकेशन जो है वो हम लेते हैं, और उसके बाद जो है वो हम किसी न किसी जॉब के तलाश में जो है वो निकलते हैं। और अगर हमें से जो लोग मैट्रिक पास करते हैं वो भी फिर हुनर की तरफ नहीं जाते, स्किल्स की तरफ नहीं जाते, वो भी कहते हैं कि मुझे कुर्सी वाली नौकरी जो है वो मिले। तो वो ममालिक जिन्होंने तरक्की की है, लास्ट टाइम मैंने आपको कंपैरिजन दिया था कि हम अपना कंपैरिजन जो है वो उन ममालिक के साथ करते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कितने % लोग जो है वो कुर्सी पे बैठकर जो है वो काम करते हैं, कितने परसेंटेज है ऐसे लोगों की। लेकिन ज़्यादातर जो है वो अब ऐसे लोग हैं जो कि स्किल्स लेते हैं और स्किल्स के ऊपर बात करते हैं। यानी अगर आप बाहर की दुनिया में जाते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पर आजकल लोग रोज़गार के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप जो है अगर स्किल्ड हैं तो आप बेहतर जॉब्स जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे एजुकेशन के लिए जाते हैं, या जो लोग एजुकेशन के लिए गए हैं वो आपको बताएंगे कि एजुकेशन जो है वो वहाँ पर हर कोई नहीं ले रहा। उनके अपने लोग बहुत कम एजुकेशन, हायर एजुकेशन में जाते हैं, और एजुकेशन कितना ज़्यादा जो है वो महंगा प्रोसेस है वहाँ पे। और जो लोग एजुकेशन के लिए जाते हैं वो वहाँ पे जाकर यकीनन अपने लिए जो है वो जॉब तलाश करते हैं, और इसमें से बहुत कम इस तरह से होंगे कि जिनके वालिदैन जो है वो उनके एजुकेशन का सारा ख़र्चा उठाते हैं, वरना वहाँ जाकर वो सेकंड टाइम या पार्ट टाइम जॉब करते हैं और अपने एजुकेशन का ख़र्चा जो है वो उठाते हैं। हमारे यहाँ पर ये कंसेप्ट है कि हम 16 साल तक सिर्फ एजुकेशन ले रहे होते हैं, उसके साथ में किसी और तरह का कोई भी काम जो है वो नहीं करते। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एक सिलसिला होता था स्कूल्स में होम इकोनॉमिक्स का, जिसमें बच्चों को सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती थी, कुकिंग सिखाई जाती थी, वो भी सिलसिला जो है वो भी ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद इंटर के लेवल पे जो है तब भी होम इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट जो है वो होता था, जिसमें एडवांस लेवल पे स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो सिखाई जाती थी, उनको डिस्प्ले किया जाता था, एग्ज़िबिशन इन चीज़ों का होता था, और वो बच्चियाँ आगे जाकर जो है वो इसको एज अ प्रोफेशन जो है वो एडॉप्ट कर सकती थी।
پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا، لیکن اس وقت ٹائم اس طرح سے تھا کہ ایک تنخواہ پہ گزارا ہوتا تھا، لائف جو ہے وہ اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں تھی، لائف اتنی ڈیمانڈنگ نہیں تھی جس طرح سے آج کل ہمارے یہاں پر. تو یہ ہے کہ سچویشن جو ہے وہ اس لیے چینج نہیں ہو رہی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یورپ میں نئی نئی چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہے یا باقی دنیا میں نہیں. ہمارے یہاں پر تو سچویشن جو ہے وہ ان سے الگ ہے، ہماری دوڑ الگ ہے، ہمارا جو ٹکراؤ ہے یا جو ہمارا کانفلکٹ یا ہماری کنفرنٹیشن ہے وہ اس چیز سے نہیں ہے کہ ہم کمپیٹ کر رہے ہیں اور ہم نئی نئی چیزوں کو. ہمارا تو جو ایشو ہے دیٹ از سروائیول. ہم تو 75-76 سال کے بعد سروائیول کے اوپر آ گئے ہیں، تو ہمیں تو اپنے سروائیول کے اوپر کام کرنا ہے. تو جب ہمیں سروائیول کے اوپر کام کرنا ہے، بیکاز وہ تنخواہ جو آج سے 5-6 سال یا 10 سال پہلے لوگ لے رہے تھے اور جن کے اوپر ان کا گزارا جو ہے وہ چلتا تھا، وہ بچے بھی پالتے تھے، ان کی ایجوکیشن بھی کرتے تھے، آج 10 سال کے بعد ان کی تنخواہ جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے، لیکن نہ وہ اپنی بچوں کی ایجوکیشن دے سکتے ہیں اور نہ ہی وہ ان کو ایک اسٹینڈرڈ لائف جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اسٹینڈرڈ لائف کو از ناٹ، یو کین سے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اگر اسٹینڈرڈ لائف کی بات کرتے ہیں، ایک لگژریس لائف کی بات کرتے ہیں، تو ہم خدا نخواستہ کوئی مذہب سے ہٹ کر بات کرتے ہیں. یہ جو چیزیں ہمیں آج اویلیبل نہیں ہے، یہ تو بیسک نیڈز ہے، روٹی کپڑا مکان، ہمیں تو یہ بھی اویلیبل نہیں ہے. ہمارے لیے تو یہ بھی مشکل ہے. آپ آئے دن چینی کی قیمتیں دیکھیں کدھر پہنچ رہی ہے. تو میں آپ کو میرے بتانے کا مقصد جو ہے وہ پرابلمس جو ہے وہ تو ہمیں سے ہر بندہ جو ہے وہ جانتا ہے، اور پرابلم کا اب تو سوشل میڈیا کا ٹائم آ گیا ہے، اب لوگ جو ہے وہ اس بات کو بھی سمجھ گئے ہیں کہ پرابلم کہاں سے ہے. تو اسی لیے اب ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اور ہم جو ہے وہ خود بزنس کی طرف آئیں گے، بیکاز دنیا نے ترقی کی ہے تو جابس کے حوالے سے بھی کی ہے، لیکن بزنس کا جیسے امام غزالی جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ایک حصہ جو ہے وہ باقی سورسز کا ہے اور 99 حصہ جو ہے وہ بزنس کا ہے. تو تجارت تو ہمارے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہولی پروفٹ نے تجارت کی، حضرت خدیجہ نے تجارت کی، تو کیوں نہ ہم جو ہے وہ اپنے چاہے وہ ہماری بوائز ہو یا چاہے گرلس ہوں، ان لوگوں کو ہم اسکلز دیں اور ہم ان کو بے شک وہ جو ہے وہ پڑھیں، لیکن یہ ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو اپنی جو فیسیں ہوتی ہے کم از کم اس کو ارن کرنے کے جو ہے وہ ہم ان کو ذرائع بتائیں. ہمیں سے آج کل جو ہے وہ ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے اور ہم بیٹھ کر اس پہ فری میں اسکرولنگ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اور دوسروں کے جو یوٹیوب چینلز ہوتے ہیں یا ٹک ٹاک ہوتے ہیں یا دوسرا، ان کو ہم فالو کرتے رہتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور اپنا ٹائم جو ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. جواب میں جو ہے وہ ہمیں سوائے ٹینشن کے اور کچھ نہیں ملتا. تو وائی ناٹ ٹو یوز دیز تھنگس فار آور بینیفٹ؟ کیوں نہ ہم یہ اسکرولنگ جو کرتے ہیں یا ہم اس پہ جو ٹائم خرچ کرتے ہیں اس کو ہم اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کریں. سرچ کریں، کئی ایسے بزنسز ہے، آن لائن بزنس یا آن لائن ٹیوشن، آن لائن کلاسز، آن لائن کورسز، جو کہ جس کے لیے باقاعدہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں. یہ جو بڑے بڑے جو ہے وہ برانڈس ہیں، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں فوڈ کے KFC ہو گیا، یا جو ہے وہ آئس کریمز کے برانڈ سے، یا ڈومینو ہے، جس طرح، تو ان کے تو اتنے بڑے بڑے آؤٹ لیٹس نہیں ہیں کہ جہاں پر آپ جائیں گے اور آپ بیٹھیں گے اور وہاں وہ آپ کو انٹرٹین کریں گے. انہوں نے ڈیلیوری کو یہ زیادہ پسند کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے انہوں نے جو ہے وہ شاپس لیے ہیں یا ان کے چھوٹے چھوٹے آؤٹ لیٹس موجود ہیں، اور ان آؤٹ لیٹس میں کیا ہوتا ہے کہ صرف انہوں نے وہ جو چیزیں تیار کرنے والے ہوتے ہیں ان کو، شیفس کو جو ہے وہ انہوں نے لگایا ہوا ہوتا ہے، اور بہت تھوڑے سے لوگ جو ہے وہ جا کر وہاں پہ بیٹھتے ہیں جسٹ کہ ان کا جو ہے وہ یہ لوگوں کو دکھائے، وہ فزیکلی خود جائے دیکھیں، لوگوں کو وہ بتاتے ہیں کہ ہاں اس طرح سے ہیں. ورنہ ان کا زیادہ بزنس جو ہے وہ ہوم ڈیلیوری کے اوپر ہوتا ہے. تو ہوم ڈیلیوری میں کیا ہے، آپ خرچہ دے رہے ہوں، اس میں کتنے لوگ انوالو ہیں، اس میں جو ہے وہ آپ ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس کو آپ آرڈر دیتے ہو، وہ ایک آؤٹ لیٹ ہے، ایک برانڈ ہے جو آپ کا آرڈر لیتا ہے اور آپ سے پیسے لیتا ہے. اس میں سے ایک مڈ مین ہے،
एक थर्ड पर्सन भी बीच में इन्वॉल्व है, वो जो आपको डिलीवरी करता है, जिसके ज़रिए से आपको वो फूड आइटम्स डिलीवर किए जाते हैं। तो वो भी बीच में कहीं कहीं पे हम देखते हैं, जब हम ख़ुद से ऑर्डर करते हैं उसी ब्रांड को, तो ज़ाहिर है वो हमसे कम चार्ज करते हैं। लेकिन यह है कि अगर उसी ब्रांड वालों ने किसी और से बात की हो तो वो कभी कभी आपका ऑर्डर जो है वो लेते भी नहीं हैं। हमें लाजमन जो है वो ये मुख्तलिफ़ जो डिलीवरी हाउसेस खुल गए हैं, इनको फ़ोन करना पड़ता है, और ये फिर आगे जाकर जो है वो वहाँ से आपकी चीज़ कलेक्ट करके आपको डिलीवर करते हैं, जिसके ऊपर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा लगता है, बिकॉज़ वो आपसे 200 रुपीज़ जो है वो चार्ज करते हैं। राइट, बिज़नेस है उनका, उसके लिए उन्होंने मोटरसाइकिल ली है, उसके लिए वो पेट्रोल यूज़ करते हैं, उसके लिए वो बॉक्सेस उन्होंने ली हुई है, वो जो है वो परेशानी, यानी रात के 10 बजे भी हम चीज़ मंगवाते हैं खाने की, हम रात के 11 बजे भी चीज़ें मंगवाते हैं खाने की। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम अपने सोर्सेज तलाश नहीं करते तो हमसे तो डबल ट्रिपल जाता है, बिकॉज़ हम तो डिलीवरी चार्जेस भी दे रहे हैं, फूड चार्जेस भी दे रहे हैं, लेकिन इसमें कितने लोगों का रोज़गार जो है वो लग गया है। अब सिर्फ ये नहीं कि हम फूड ब्रांड्स की, हम जो है वो मुख्तलिफ़ ग्रॉसरी आइटम्स मंगवाते हैं, तब भी हमें ऑनलाइन जो है वो हम ऑर्डर करते हैं, हमें मिल जाते हैं। कपड़े हम मंगवाते हैं, अपने लोकल शॉप से भी मंगवाते हैं, बाहर से भी मंगवाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो बन गया है बिज़नेस का। नो डाउट फ्रॉड भी इसमें होगा और होता है, और यकीनन एक्सपीरियंस भी हो सकता है, अपने से बहुत सारे लोगों ने किया हो। और लेकिन ये है कि अगर आप रिसर्च करें, तहकीक करें, और उसके बाद जो है वो आप कोई प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें, तो उस पर आप साइड बिज़नेस जो है वो कर सकते हो। मोबाइल तो हम में से हर बंदा जो है वो स्पेशली स्टूडेंट्स 5-5, 6-6 घंटे लाजमन मोबाइल जो है वो यूज़ करते हैं, और जस्ट फॉर नथिंग। तो व्हाई नॉट टू यूज़ इट टू अर्न एटलीस्ट योर फीसिस। तो उसमें मैं ख़ुद भी सर्च कर रही हूँ, मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिस पे मैं कोई अच्छा बिज़नेस कर सकूँ, बिकॉज़ मुझे ख़ुद भी बिज़नेस का शौक़ है कि हम बिज़नेस की तरफ आए। जॉब ठीक है, अब आप देखते हैं कि वो जॉब में वो अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं रही, कितना डिस्पैरिटी है, कितना एक जो है वो आप देखते हैं कि सेक्रेटेरिएट में जो लोग बैठे होते हैं उनको 150 एक्स्ट्रा जो है वो एग्जीक्यूटिव अलाउंसेस मिलते हैं। वो जो टीचर है, या वो जो क्लर्क है, या वो जो दूसरे उसी ग्रेड के लोग हैं जो कौम को सर्व कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं हो रहा। फिर आए दिन जो है वो क्या करते हैं, पेंशन ख़त्म है, पेंशन में ये डिडक्शन है, पेंशन का इस तरह से, पेंशन का उस तरह से। अब जो पेंशन के मुतालिक जो है वो जो डिसीजंस लिए जाएंगे, आप ये मत सोचिए कि कोई नई हुकूमत आएगी तो वो इन चीज़ों को ख़त्म कर देगी और दोबारा जो है वो आपका वही पुराना सिस्टम जो है वो चलेगा। नो, नॉट एट ऑल। जो निगरान हुकूमत को काम सौंपा गया है उसमें यही है कि ये पेंशन के जो तरीके हैं उनको चेंज करना, पेंशन के जो मामलात हैं उनको, पेंशन को मिनिमाइज़ करना। जैसे इसाक डार ने पिछले दिनों वो किया है कि सिर्फ 10 साल जो है वो किसी की डेथ के बाद सिर्फ 10 साल पेंशन जो है वो उसकी फैमिली को मिलेगी, 10 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी। अब नई जो हुकूमत आई है और लास्ट डेज़ में हमने देखा जिस तरह से धड़ाधड़ लॉस जो है वो पास हुए हैं, और उसमें मौजूदा जो निगरान हुकूमत है उसको इकनॉमिक डिसीजन लेने का इख्तियार जो है वो दे दिया गया है। और ये पॉलिटिशियंस का ये ख्याल है कि जब हम इलेक्शन में जाएंगे और हमें फिर आवाम को सामना करना पड़ेगा तो हम कहेंगे ये तो हमने नहीं किया, ये तो निगरान हुकूमत ने किया। नो, ये सारे जो PDM में शामिल थे, इन सब ने मिलकर जो है वो निगरान हुकूमत को ये पावर दिए हैं कि वो इकॉनमी के सिलसिले में कुछ ऐसे डिसीजंस भी ले सकते हैं जो कि आम आदमी के फेवर में नहीं जाएंगे। लेकिन मैं ये कहती हूँ 1000 दफ़ा ले ले 100 डिसीजंस, लेकिन अगर डिसीजन लेना हो और अफेक्ट होना है तो फिर सब हो, फिर कोई क्लास जो है वो उससे ना बचे, फिर सबकी पेंशन्स जो है वो ख़त्म हो, एक्स्ट्रा बिजली यूनिट्स, गैस, मेडिकल ट्रीटमेंट, हाउस
رینٹس اور یہ سب چیزیں. پھر آپ اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ویڈیوز بنے ہوئے ہیں ہماری جوڈیشری کے اوپر یا ہمارے مختلف جو اسٹیبلشمنٹس ہیں اس کے اوپر، ان کی جو لیوش ایکسپینڈیچرز ہیں ان کے اوپر، تو آپ کو صف پتہ چلے گا کہ میں قربانی دے رہی ہوں تو میں کس لیے دے رہی ہوں. اس قربانی کا نتیجہ جو 75-76 سال سے ہم دے رہے ہیں، اور ہر دفعہ آیا جاتا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ بجٹ سخت ہوگی، 2-3 بجٹ فلاں نے کھایا ہے، پھر نہیں آتے ہو کہتے ہیں فلاں نے کھایا، پھر کہتے ہیں فلاں نے کھایا ہے، تو ہم فلاں کے پیچھے جو ہے وہ ڈنڈا لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. لیکن نتیجہ اب یہ نکلا کہ ہمیں بہت سارے کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سو نیکسٹ میں ویڈیو پہ میں بات کروں گی کہ ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو بزنس کی طرف مولڈ کرنا چاہیے. بات کرتے ہیں اگلے ویڈیو میں.